राम राम भाई सारियान है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई बिग अपडेट पर, जिसका नाम अब एनपीसी गुरुकुल रख दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अशोक सर जो काम कर रहे थे आपको अपडेट देते थे और अब वो हिंदी भी आपको पढ़ाएंगे, उनका काम जारी रहेगा। बाकी टीम के साथ हम मिलकर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराएंगे। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की आपकी जो भी सिलेबस है वो यहाँ पर आपको कवर कराया जा रहा है। तो आज है 8th डे और 8वीं डीआई में आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए डीआई क्या है, डीआई के बारे में जान लेते हैं। तो कहता है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा, यहां पर दिया हुआ है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। उससे पहले आप इसको ग्राफ को देख लीजिए, ग्राफ क्या दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो कहता है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्र, कितने छात्र, 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात यहां पर दर्शाया गया है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 7 हैं और उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशो आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे रेशो किस में है, डेसिमल में। आप कहेंगे डेसिमल में रेशो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए कि रेशो, अगर यहाँ पर रेशो लिखा हुआ है इस तरीके से 5/2, अगर यहाँ पर रेशो लिखा हुआ है तो 5/2 यहाँ पर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2.5। तो वही आपको यहाँ पे दशमलव में, डेसिमल में आपको नंबर्स दिए हुए हैं। रेशो आपको जो है वो दशमलव में यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये जो रेशो दिया हुआ है 7 छात्र हैं। पहले छात्र का हिस्ट्री, इतिहास और भूगोल का रेशो 0 पॉइंट कितना है, 65 है, 0.65 दिया हुआ है। और हम यहाँ से अगर बात करें छात्र 2 की, तो उसका रेशो कितना दिया हुआ है, 0.85 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर रेशो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला, इतिहास और भूगोल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इतिहास और भूगोल की उसने यहाँ पर बात की है। तो देखिए क्या बात की है, इतिहास और भूगोल का यहां पर जो रेशो दिया हुआ है, इतिहास और भूगोल का यहां पर जो रेशो दिया हुआ है वो आपको इस तरीके से यहां पर इतिहास बटा भूगोल में यहां पर रेशो डेसिमल में यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे कि भाई कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, हमें यह बताना है। ठीक है, अब यहां से टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र हैं हमारे पास 7, उनका रेशो अलग अलग दिया हुआ है। तो देखिए इतिहास बटा भूगोल का रेशो 1 से क्या देखना है, ज्यादा देखना है। अब यहां से ये क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट हो सकता है, इतिहास बटा भूगोल का अगर हम रेशो देखें 1 से ज्यादा, तो कहां कहां आपको देखने के लिए मिलेगा, तो भाई ये आपको देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है, और ये जो रेशो है वो कितना है, 1 से ज्यादा यहां पर दिया हुआ है। अब बोले डायरेक्ट कैसे बता दिया, या तो इनको हम सबको सॉल्व करते। जैसे अगर मैं छात्र 1 की बात करूं तो 0.65 लिखा हुआ है, दशमलव हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे, नीचे 2 जीरो यहां से बढ़ा देंगे। इसको हम यहां पर सॉल्व भी करेंगे, 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 13 बटे कितना आया 20। अब तो नहीं कटेगा। ये किसका है, ये हिस्ट्री इतिहास के बारे में बात की है। ये किसका है, ये ज्योग्राफी का है, भूगोल के बारे में यहां पर दिया हुआ है। तो इसमें यहां पर देखें क्या पूछा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा, यहां तो कम है, यहाँ पे इतिहास में 13 है, भूगोल में कितने हैं 20 हैं, हमें इतिहास में ज्यादा देखने हैं। तो ये 0.65 तो यहाँ से नहीं होगा, मतलब पहला छात्र तो यहाँ से नहीं हो सकता। अब बोले सर आपने ये इतिहास बटा भूगोल ग्रेटर देन इनका रेशो डायरेक्ट 1 कैसे लिख दिया। अब आप एक बात सोच के देखो, इतिहास का जो अंक है वो ज्यादा होना चाहिए, वो यहाँ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और भूगोल का यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब अगर इसको आप देखें तो मान के चलो, मैंने मान लिया, हमने यहां से माना, क्या माना भाई, कि भाई मान के चलो इतिहास में कितना है 3 है, और भूगोल में कितना मान लिया 2 हम लेके चले। भाई ऊपर वाला नंबर हमें बढ़ाना है, नीचे वाला हर वाला नंबर घटाना है। अब अंश अगर बड़ा हो, अंश अगर न्यूमरेटर की यहां पर हम बात कर रहे हैं, अगर अंश बड़ा है हर से, तो उसका रेशो का जो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा 1 से क्या आएगा, बड़ा ही तो आएगा। तो यहां से डायरेक्ट हम आंसर दे सकते थे भाई 1 से बड़े बड़े कौन है, 1.25 है, 1.4 है, और 1 दशमलव कितना है 55 है। तो कितने छात्र हुए टोटल, 3 छात्र ऐसे हैं यहां पर जिनका जो अंक है वो इतिहास में ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, भूगोल की। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम यहां से ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, कहता है निम्न में से किन छात्रों का भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं।
मैंने आपको बताया है कई बार डीआई के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन से रिलेट होते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि इतिहास में ज्यादा होने चाहिए, भूगोल में कम अंक होने चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगले में पूछा है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक। अब आपको क्या करना है कि भाई इतिहास बटा हमने क्या किया था, भूगोल, यही तो रेशो है जो ग्राफ हमें बताता है। अब यहाँ पे इतिहास का देखना है आपको, कम देखना है, इतिहास में कम अंक हो और भूगोल में ज्यादा अंक हो। समझ में आती है बात। अब अगर अंश से अगर हम बात करें कि भाई अंश क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए। तो एक से तो छोटा आएगा ये, तो यहाँ पर एक तो हम एक से छोटे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, और यहाँ पर कौन होगा, 0.95 होगा। तो कितने कितने छात्र हैं, कौन सा छात्र है, ये किसका है, पहले छात्र का है, ये किसका है, दूसरे छात्र का है, ये तीसरे छात्र का है, और ये यहां से हमारा छठे छात्र का यहां पर दिया हुआ है। तो देखिए भाई यहां से भी आंसर दे सकते थे। और पिछली डीआई से कनेक्ट करें तो भाई इतिहास में ज्यादा इन लोगों के थे, तो जो कम होंगे भूगोल में ज्यादा फिर किसके होंगे, भूगोल में ज्यादा इन लोगों के होंगे जो बच गए। तो यहां से हम दे सकते हैं कौन कौन से, तो यहां पर पहला छात्र है, दूसरा है, तीसरा है और छठा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कहता है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के खत्म कर सकते हैं आप। पढ़ के कैसे खत्म कर सकते हैं, यहां पर क्या पूछा है, अंक की प्रतिशत बढ़त पूछी है। अब अंक की प्रतिशत बढ़त कैसे बता सकते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। अब अनुपात दिया हुआ है तो प्रतिशत बढ़त यहां पे अंक की नहीं बता सकते, उसके पहले हमें अंक पता होना चाहिए। समझ में आती है बात। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता, यहां पर इनसफिशिएंट डेटा, यहां पर आपका डी फॉर डेकन चार्जेस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आती है बात। तो कुछ क्वेश्चन तो पढ़ के डायरेक्ट ही, अब यहां पे आप सॉल्व करने बैठ जाते, परसेंटेज निकालने बैठ जाते, वहां पर फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि अंक की प्रतिशत बढ़त बतानी है, लेकिन जो ये डेटा दिया हुआ है ये अनुपात में है। तो यहां पर इनसफिशिएंट डेटा है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। तो अधिकतम कौन सा है, 1.55 दिख रहा है आपको, और न्यूनतम कौन सा है, 0.35। अब इनका अनुपात बताना है, कितना आसान है, 1.55 माइनस कितना है, 0.35 आपको माइनस करना, 0 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1.20। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आती है इतनी बात तो ठीक है। चलिए अगले लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं। छात्र 4 कौन है, ये है। छात्र 4 से किसका, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 1.25 दिया हुआ है। अब 1.25 को बटा में कैसे लिखेंगे, अंश बटे हर में कैसे लिखेंगे, 1.25 को तो क्या करें भाई, दशमलव हटाएं, नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। क्या बचा हमारे पास, 125 बटा कितना आया, 100 आया। 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका कितना, 100, कितना आया, 5/4। ये किसका है, ये हिस्ट्री इतिहास का है, और ये किसका दिया हुआ है, ये ज्योग्राफी भूगोल का यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये कहता है कि भाई छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, 4 किसके बराबर है, 60 के, तो गुणा कितने से करनी पड़ी, 15 से, 15 चौके 60। तो यहां से 5 किसके बराबर होगा, तो 5 में भी गुणा किसकी करेंगे, 15 की, तो 15 पंजे कितना, 75। तो इतिहास में कितने अंक मिलने चाहिए, उसे 75 अंक मिलने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आज की हमारी डीआई थी। डेली मैं आपके लिए डीआई लेके आता हूं, शाम को 8 बजे से पहले 7:30 और 8 के बीच में वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाती है, और जल्दी ही मैं आपकी डीआई पर लाइव क्लास भी लूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।